जन स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी चीफ प्रशांत किशोर, जो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आज तीसरे दिन भी अनशन पर हैं। अब प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ेगा। सरकार लाठी के जोर पर अपनी बात नहीं मनवा सकती और सरकार को बीपीएससी का पूरा एग्जाम रद्द करके नए सिरे से एग्जाम कराना होगा। बिल्कुल सरकार को झुकाया जाएगा। आप थोड़ा धीरज रखिए, चीज़ों को होने में समय लगता है। सरकार की जो ये प्रवृत्ति बन गई है कि लाठी मारकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार कहाँ लाठी चला पा रही है। यही सरकार जो इतना लाठी का अपना दम भरती है, मैं तो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं, कहाँ सरकार का दम है कि हमको लाठी से मार दे। अगर आप संकल्प दिखाएंगे, लोग उतरेंगे सड़क पर, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। केंद्र की इतनी बड़ी सरकार, मोदी जी की, किसान जब जिस दिन रोड पर उतर गए तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। झुकना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जनता के सामने सब झुके हैं, कोई दुनिया में ऐसी ताकत ही नहीं, जनता से बड़ा कोई जन बल के आगे कोई बल ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स और सियासी दल की री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग पूरी परीक्षा रद्द करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आयोग पटना में आज सिर्फ उसी एक सेंटर के अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम करा रहा है जहां गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। अब बीपीएससी कैंडिडेट सवाल उठा रहे हैं कि आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार एग्जाम कैसे ले सकता है। एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। 13 दिसंबर को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र और 4 जनवरी को एक सेंटर पर होने वाले एग्जाम का प्रश्न पत्र एक जैसा कैसे हो सकता है। प्रश्न पत्र एक जैसा नहीं हुआ, पहले हुई परीक्षा से आसान या फिर कठिन हुआ, तो ऐसे में छात्रों के साथ क्या न्याय हो पाएगा। बहुत भीषण ठंड है, रात भर कैसे बिताते हैं? वो तो सरकार को खुद समझना चाहिए कि इतने उनके भी बच्चे हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि इतने बच्चे इतना ठंड में हैं, उनको नोटिस निकाल देना चाहिए। आप खुद सोचिए, सरकार बोलते हैं कि एक सेंटर में सिर्फ गड़बड़ी हुआ है, 22 सेंटर पे वो एक सेंटर का एग्जाम ले रहा है, उसको खुद शर्म लगना चाहिए। गड़बड़ी जहाँ थी वहाँ परीक्षा फिर से हो रही है। सर ये बात कुछ 18,000 बच्चे का बात है, और ये अभी जो बात हो रहा है एक सेंटर का बात नहीं, अभी 22 सेंटर को वो भी कॉम्पैक्ट करके बनाया गया, मैक्सिमम कैपेसिटी एक सेंटर में डाला गया, तब 22 सेंटर का बात है। मान लीजिए कि सर यहाँ पे कि अगर हम लोग का 20,000 रिजल्ट ही दिया जाएगा, अगर मान लीजिए मैक्सिमम बच्चे वहाँ से ही सिलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग तो पीछे हो जाएंगे ना। हाँ, पूरी रात पुलिस आएगी तब भी रहेंगे हम लोग। छात्रों का भविष्य का बात है। नहीं, क्यों डरेंगे? देखिए, चोर थोड़ू है जो डरेंगे, जो उसके लिए हम लोग सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बिहार की भूमि ही सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है। जितने में अदर स्टेट के आदमी सुसाइड कर लेते हैं, उतना तो हम लोग को जन्म से ही संघर्ष है। हम लोग सत्याग्रह के ही लिए जाने जाते पूरे बिहार।